अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का किया ऐलान। कहा, ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकता। कौम से करने वाले है खिताब। इसराइली फौज ने रात भर ईरानी दारकूमत तेहरान पर बड़े पैमाने पर किए हमले। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तल अबीब को फिर बनाया हमले का निशाना। 3 इसराइली जख्मी। ईरान के पास जंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इरादा मौजूद, बशर्ते कि कुछ शराइत पूरी की जाएं। ईरानी सदर मसूद पशेकियान का बयान। 1 अप्रैल से अवाम पर महंगाई की मार, मोदी हुकूमत जिम्मेदार। कांग्रेस सदर खड़गे की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें। FCRA तरमीम बिल को लेकर किरण रिजिजू और खड़गे के बीच हुई तल्ख कलामी। हम SIR के शदीद मुखालिफ है, सब कुछ गलत हो रहा है। रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी ने फिर दिया बयान। और कांग्रेस हुकूमत रियासत को तेजी के साथ कर्जों के दलदल में ढकेल रही है। CAG की सालाना रिपोर्ट से रेवंत हुकूमत के दावों की खलई खुल गई। कविता की शदीद तनकीदें। नौजवानों को नौकरियां देने का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में रिजीम चेंज पहले ही हो गई, लेकिन रिजीम चेंज अमेरिका का मकसद नहीं बल्कि फ़ौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया गया। ट्रंप ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएंगे। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है और कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरा ज़रूरी नहीं और अमेरिका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। वाशिंगटन के पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जिनके जरिए बगैर किसी मुआहदे के फौजी कार्रवाई रोकी जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकता। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और फिर ईरान को तबाह करेगा, क्योंकि नहीं हो सकता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की तामीरों में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास ना नेवी है, ना फ़ौज है और ना एयरफोर्स और क़यादत भी मौजूद नहीं। ट्रंप ने कहा कि अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो आप नए हुरमुज़ जाएँ। मेरा ख्याल है कि वो अपना दिफा कर सकते हैं। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 7 बजे के लगभग ट्रंप कौम से खिताब करने वाले हैं। मुमकिन है कि वो ईरान जंग के खात्मे का ऐलान कर देंगे। But the Democrats themselves are very high. It's a very positive, very good thing. The Democrat voters, the Democrat leaders, guys like Schumer, who are corrupt, they want to use it for cheating because their policy is so bad. Think of their policy: open borders for everybody, where people pour into our country from countries all over the world. Think of that. You look at just take any issue, take anything. Everything they have is so crazy. But the fact that they don't want to sign voter ID is another issue. It's a big issue. The fact that they don't have proof of citizenship, that they want transgender for everybody, that they want men in women's sports. So the only way, they assume, the only way they can win is to cheat. When you have men in women's sports, it's fine, it's wonderful. By the way, I worked very hard with the Olympic Committee and got that terminated for the Olympics. Very nice. Now, girls won't have to get beat up in the boxing ring like they did last time. If you saw those fights, too, people that transitioned beat the hell out of everyone, out of other people, women. It was not a pretty sight to watch. So I worked very hard with the Olympic Committee, and we were able to get that out. So the Olympics will not have men in women's sports. But these are the things that they vote on, and that's why we're having a problem with them. They don't want ICE because they don't want people to be taken out of our country that are murderers, that are drug dealers, and that are people from mental institutions, the criminally insane. These are not nice people. And it's amazing. It's not even believable. If you go back 12, 13, 15, 20 years, that we even have to bring up a subject like there will be no trans mutilation. We don't want any transgender mutilization of our children. We don't want to have people pouring into our country from other countries all over the world, where prisons are opened up. All over the world, they're opened up, and they pour into our country. Murderers. 11,888
murderers. Think of that. We got many of them out. And by the way, Washington, D.C. just set a new record for safety, and I'm sure you know that. उधर दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने रात भर ईरान की दारकूमत तेहरान पर बड़े हमले किए। इसराइली फ़ौज ने कहा कि उसका हदफ ईरानी हुकूमत से मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीबात हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 1.5 घंटे के दौरान तेहरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ की और इसराइल पर 3 मिसाइल हमले कर दिए। इसराइल की इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक मिसाइल हमलों की इतलात के बाद उसकी टीमों को मुतअद्दिद इलाकों में तैनात किया गया। 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की कि ईरान से फायर किए गए मिसाइलों की नई लहर का पता लगाया गया। याद रहे कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान में हमलों के दौरान लगभग 4000 अफराद ताहाल लुक़्मे अजल बन चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ख़ित्ते में जंगबंदी से मुताल्लिक़ इशारा दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंग रुकने के इम्कान के लिए फ़िज़ा हमवार करने में लग गए हैं। इसराइली मीडिया ने बताया कि नेतन्याहू अपनी कामयाबियों को माजी के अंदाज़ में पेश कर रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो जंग के मुमकिन अख्तिताम के लिए अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पहले ही मुआहदे के बगैर ईरान जंग रोकने का फ़ैसला किसी भी वक्त कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी कहा कि अमेरिका ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहा है और जंग का खात्मा नज़र आ रहा है। रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, आगे चलकर बराह रास्त मुलाकात भी मुमकिन है। हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि ट्रंप मुज़ाकरात को महज वक्त हासिल करने के लिए ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जंग के खात्मे की कोई टाइम लाइन नहीं दे सकते। ताहम रूबियो के मुताबिक हमें फिनिश लाइन दिखाई दे रही है। रूबियो ने नेटो पर तनकीद की और कहा कि अमेरिका को दोबारा इस बात का जायज़ा लेना होगा कि आया इत्तेहाद जिसने कुछ अरसे तक इस मुल्क की अच्छी खिदमत की, क्या वो अब भी अपना मकसद पूरा कर रहा है। और उधर दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के पास जंग ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इरादा मौजूद है, बशर्ते कि कुछ शराइत पूरी की जाए। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का खात्मा चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ तकाज़े पूरे होना ज़रूरी है। ये बयान पज़ेश्कियान और यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत के दौरान सामने आया। ईरानी सदर ने कहा कि शराइत में लाजमी ज़मानतें शामिल हैं ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म की जारियत को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी कशीदगी या जंग की ख्वाहिश नहीं की और ये भी कहा कि सूरत हाल को मामूल पर लाने का हल इसराइली और अमरीकी जारहाना हमलों का खात्मा है। यूएई की रियासत फुजरा के हुकाम ने कहा कि अरीफा में फार्म पर रुके गए एक ड्रोन का मलबा गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। फुजरा मीडिया ऑफिस ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मरने वाला शख्स बांग्लादेशी बाशिंदा था। याद रखें, ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के नतीजे में शुरू होने वाली जंग के आगाज़ से अब तक यूएई ने लगभग 2000 ड्रोन्स और 433 बैलिस्टिक मिसाइलों को कामयाबी से रोक दिया है। रूस का एक फ़ौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इसमें सवार तमाम 29 अफराद हलाक हो गए हैं। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने बयान में कहा कि AN-26 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रीमिया में चट्टान से टकरा कर गिरा और इस मुकाम का पता भी चल गया है। ये वो इलाका है जिसको रूस ने 2014 में यूक्रेन से अलग करके अपने साथ मिला लिया था। वज़ारत दिफ़ा के बयान में जहाज़ में 23 अफराद और अमले के 6 अरकान की बात कही गई है और उस सब लुक़्मे अचल बन गए। तैयारे का उड़ान भरने के बाद कम्युनिकेशन टावर से रब्ता भी मुनक़ते हो गया था, जिसके बाद वो एक पहाड़ से टकरा गया। इब्तदाई जहाज़ तहक़ीक़ात में जहाज़ में फ़नी ख़राबी की इत्तलात सामने आई है। और भाई नाज़रीन, रुख करेंगे चंद अहम कौमी और रियासती खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर खड़गे ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद किया। इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की माशी और हिकमत अमली पॉलिसियों को नुकसान पहुँचाया गया, जिसका बराह रास्त असर आम शहरियों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से रोज़मर्रा की कई ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ गई, जिससे 140 करोड़ अवाम मुतासर होंगे। खड़गे के मुताबिक कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा न सिर्फ होटलों और ढाबों को मुतासर करेगा, बल्कि मिड डे मील जैसी स्कीमों पर भी मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एयर टर्बाइन फ्यूल महंगा होने से हवाई सफ़र भी मज़ीद महंगा हो जाएगा और हुकूमत की जानिब से प्राइस कैप हटाना अवाम पर इजाफी बोझ डालने के मुतरादिफ है। इस दौरान ऐवान में भी FCRA तरमीमी बिल और दीगर मामलात को लेकर खड़गे और मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू के दरमियान तल्ख मुबाहिस हुए। खड़गे ने मोदी पर शदीद तनकीदें की। रिजिजू ने अपोजिशन को नुक्ताचीनी का निशाना बनाया। देखिए, इनको जब चाहे तब बिल लाते हैं, जब चाहे उस वक्त चर्चा के लिए तैयार होते हैं, जब चाहे तब स्टेटमेंट देते हैं। सर, मैं आपको 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए और मैंने दिया, एक बार नहीं 2 बार लेटर भी दिया। उसके लिए उनके पास समय नहीं है। पूरा दुनिया तबाह हो रहा है,
एलपीजी के लिए, गैस के लिए, सब के लिए, और इधर दाम बढ़ रहे हैं. Yes, I will. So why they are not agreeing for this? I will ask the government to respond, please. 1 minute, On. sir. Next is that one thing is this. Please. The prices are going up. You don't want to decide. You don't want to discuss that. That is one thing. The another thing is that, see, whatever we suggest, they disagree, and whatever they want, they put, and forcibly, they with wise vote they declare. What is this? Is it democracy? Sir, we thought that after you coming, opposition will get justice. You are getting more time than the Treasury bench. If No, I will give you the data. No, time is not important, sir. Whatever the matter I have raised, for that time should be given. Okay, I will ask the government to respond. Our Honorable Minister for Parliamentary Affairs. बीएससी में ये बात कई सदस्यों ने भी रखा था, और मैंने बीएससी में भी लीडर ऑफ द हाउस खुद अटेंड करते हैं. हम लोग ने बताया कि गवर्नमेंट चर्चा से नहीं भाग रहा है. लीडर ऑफ अपोजिशन जो बता रहा है वो सही नहीं है. सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जो संबंधित मंत्रियों का स्टेटमेंट हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में पूरा डिटेल में Please, let him speak. Jaji, please take your seat. Manoj Kumar Jaji, please take your seat. तो Manoj Kumar Jaji, please take your seat. Let the minister speak. अगर मुझे रेस्पॉन्ड नहीं करना है तो मेरा बिहार में कौन रेस्पॉन्ड करना, आप बताइए. अगर मेरा ही नहीं सुनोगे तो कौन रेस्पॉन्ड करेंगे, बताइए. जब लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने दिया जाता है, सर यहाँ एक प्रॉब्लम है. ये जो बोलना चाहता है वही बोल रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं. ये लोग सुनना नहीं चाहते तो उल्टा है, हमको एक्यूज करते हैं, वो ही नहीं सुनते, सरकार का बात ही नहीं सुनते हैं. सर, जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा राज्यसभा दोनों अटेंड नहीं किए. कांग्रेस से आए, कांग्रेस से मेंबर अटेंड किए हैं, बाकी पार्टी के भी प्रतिनिधि मंडल आए, सब अटेंड किए. और दूसरे बात, जब फाइनेंस बिल पे जब फाइनेंस बिल में चर्चा हुए, मैं रिकॉर्ड, आपका ही रिकॉर्ड आपके पास भेज देता हूं. पूरा आपका भाषण ही एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इसी पे आपने अपना बात रखा है. फाइनेंस मिनिस्टर ने डिटेल में जवाब दिया है, और प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर से पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में बातचीत किया. फाइनेंस मिनिस्टर ने इस सदन में और लोकसभा में डिटेल में बताया कि क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार ने कितना कदम उठाया, और प्राइस को कम करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में प्राइस डबल से ज्यादा हो गया, इंडिया में. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. अपनी परेशानियों को दूर करें. खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है. बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है. डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं. राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें. एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें. हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद. सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है. रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने फिर एक बार SIR की शदीद मुखालिफत की, कहा कि सब कुछ गलत हो रहा है. उन्होंने कहा कि SIR कमल के खिलाफ हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है. मगरबी बंगाल इलेक्शन के हवाले से भी असद ने मीडिया को बयान दिया कि ज्ञानेश कुमार 2 नंबर काम कर रहे हैं. और 2 नंबर काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार. बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वोटर अधिकार है वो छीन रहा है जो जेन्युइन वोटर लोग हैं. हम तो SIR के खिलाफ हैं, और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी. और SIR ECI को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप
किसी का चेक करने का, वो काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। इतना ही आपसे कहेंगे। और एक कहना है कि एफआईआर बंगाल पे एफआईआर से लेकर क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे? अभी तो समुदाय के लोग के नाम नहीं, वो तो एजुडिकेशन लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, उसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। अभी तो चुनाव शुरू, इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, इसको सही करने की जरूरत है। वायलेशन जो होगा उसके बाद क्या? हाँ, यह वायलेशन होता है सर। इलेक्शन आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली है कि इलेक्शन के बाद सब अपने घर में पर्चा लगाएंगे, कौन बीजेपी करता नहीं है उसका नोटिस देंगे। कौन देंगे नोटिस? ये जनता देंगे बंगाल की। इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी कह रही है। ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेक कर रही है अपना। चलो। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत को तेजी के साथ कर्जों की दलदल में ढकेल रही है। कांग्रेस हुकूमत में तेलंगाना की माली सूरत हाल इस कदर खराब हो गई कि रोजमर्रा के अखराजात की तकमील के लिए भी आरबीआई से कर्ज लेना पड़ रहा है। ये सूरत हाल इंतहाई काबिल अफसोस और तशवीशनाक है। कविता ने कि सीएजी की सालाना रिपोर्ट में रियासत की माली हालत से मुताल्लिक़ जो इंकशाफात हुए वो इंतहाई फ़िक्रमंदी का बास है। रिपोर्ट से हुकूमत की नाक़िस माशी पॉलिसी बेनकाब हो गई। उन्होंने याद दिलाया कि माक़बल इलेक्शन कांग्रेस ने तेलंगाना की दौलत में इजाफे के बुलंदबांग दावे किए, रियासत की आमदनी गरीबों में तकसीम करने के वादे किए, लेकिन आज रियासत की सूरत हाल कांग्रेस हुकूमत में बदतरीन हो गई कि तेलंगाना मुकम्मल तौर पर कर्ज़ों पर मुनहसिर हो गई। कविता ने कहा कि आरबीआई से कर्ज के असूल के ज़रिए हुकूमत चलाना नाकाम हुक्मरानी की अलामत है। कविता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने हर साल तेलंगाना में 2 लाख नौकरियां देने के वादे किए, लेकिन ये वादा भी कांग्रेस हुकूमत ने पूरा नहीं किया है। इलेक्शन के पहले तेलंगाना में आके तेलंगाना के सारे नौजवानों को वादा करके गए कि हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आज अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट ऑर्डर्स इनकी कांग्रेस सरकार लेके आती है और जब भी कोई भी नया नोटिफिकेशन आने वाला है ये सरकारी ऑर्डर बीच में आ जाती है और नौजवानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हम राहुल गांधी जी से डिमांड करते हैं, आप अपने मुख्यमंत्री जी से बोलिए जितने भी जीओस अभी डिग्री लेक्चरर्स के एग्जामिनेशंस में जो बीच में अड़चन बन रहे हैं या डीएससी के बीच में अड़चन बन रहे हैं या तो किसी भी तरीके का नौकरी डालने के लिए ये सारे जीओस जो अड़चन बन रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको आपके सरकार को काम करना है। राहुल गांधी जी आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं, बाकी टाइम पे भी तेलंगाना में आइए, देखिए हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स का क्या हालत है, नौजवानों को क्या हालत है, ये देखिए और सिंसियरली आपने जो वादा किया था उसको निभाइए। मुल्क में एलपीजी की कीमतों में इजाफे और किल्लत के मामले पर अपोजिशन ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीदें की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने, महंगाई पर काबू पाने में नाकामी और आम लोगों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस तर्जुमान राम मोहन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी दावे कर रहे हैं कि एलपीजी की किल्लत नहीं, लेकिन शायद उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं मालूम है। सूरत हाल इंतहाई अबतर है, किल्लत से लोग परेशान हैं और कतारों में ठहरने पर मजबूर है। आइए देखते हैं ये बयान। The Narendra Modi government has hiked LPG commercial cylinders with 195.5 rupees. On the other hand, the situation on ground is different. But our Prime Minister keeps saying that things are under control. So I request our Honorable Prime Minister Narendra Modi to visit any LPG bunk where thousands of autos are being lined up. You should visit there and know the ground situation. Because if you suppress the facts today, truth will come out tomorrow. End of the day, people are suffering. So, I request this administration to come out and see the real situation on ground and act accordingly in order to avoid, future complexities. हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर में ऑटो ड्राइवरों ने एलपीजी की किल्लत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। ऑटो ड्राइवरों ने एलबी नगर में सागर रिंग रोड को ब्लॉक कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि घंटों इंतजार के बावजूद एलपीजी नहीं मिल रहा है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम हो गई। ड्राइवरों ने हाईवे पर ऑटो पार्क किए, जिसकी वजह से भारी भीड़ देखी गई। मुसाफिरों को तवील इंतजार करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। ड्राइवरों ने एलपीजी की सप्लाई को हमवार करने और मज़ीद खलल को रोकने के लिए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शिवा नामी शख्स को हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए की माली मदद दी। इस शख्स ने हैदराबाद टैंक बंड पर कई जानों को बचाने का काम अंजाम दिया है। माली इमदाद के साथ साथ चीफ मिनिस्टर ने शिवा के बेटे वेणु माधव को होमगार्ड की नौकरी भी फराहम की और उन्हें तकर्रुरनामा भी इस मौके पर हवाले कर दिया गया है।
हाइड्रा की टीमों ने शास्त्रीपुरम कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लेग्राउंड से गैरकानूनी तामीरात को हटा दिया। इस सिलसिले में 5 ज़ेर तामीर इमारतें मुनहदीम कर दी गई। 188 पर हुडा से मंजूर शुदा लेआउट पर प्लेग्राउंड भी मौजूद था। हाइड्रा ने खेल के मैदान के लिए मुख्तस 188 एकड़ ज़मीन पर से तामीर शुदा गैर कानूनी ढांचों को ढाने का काम कर दिया। इस कॉलोनी के लिए लेआउट प्लान के मुताबिक 1800 से ज़्यादा प्लॉट से तकरीबन 6500 मुरब्बा गज का रकबा खेल के मैदान के लिए मुख्तस था, लेकिन चंद लोगों ने गैर कानूनी अंदाज में प्लॉट्स बेच दिए और बगैर इजाज़त तामीरी काम जारी रखे हुए थे। GHMC ने नोटिस भी दी, इसके बावजूद तामीरी काम जारी था, जिसके बाद आज हाइड्रा ने कार्रवाई की और लगभग 100 करोड़ रुपए की जायदाद हुकूमत के कब्जे में वापस ले ली गई है। और अब आखिर हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का किया ऐलान। कहा, ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकता। कौम से करने वाले है खिताब। इसराइली फौज ने रात भर ईरानी दारकूमत तेहरान पर बड़े पैमाने पर किए हमले। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तल अबीब को फिर बनाया हमले का निशाना। 3 इसराइली जख्मी। ईरान के पास जंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इरादा मौजूद, बशर्ते कि कुछ शराइत पूरी की जाएं। ईरानी सदर मसूद पशेकियान का बयान। 1 अप्रैल से अवाम पर महंगाई की मार, मोदी हुकूमत जिम्मेदार। कांग्रेस सदर खड़गे की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें। FCRA तरमीम बिल को लेकर किरण रिजिजू और खड़गे के बीच हुई तल्ख कलामी। हम SIR के शदीद मुखालिफ है, सब कुछ गलत हो रहा है। रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी ने फिर दिया बयान। और कांग्रेस हुकूमत रियासत को तेजी के साथ कर्जों के दलदल में ढकेल रही है। CAG की सालाना रिपोर्ट से रेवंत हुकूमत के दावों की खलई खुल गई। कविता की शदीद तनकीदें। नौजवानों को नौकरियां देने का किया मुतालबा। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।